नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक महिला डॉक्टर की जिस तरह बलात्कार के बाद हत्या की गई, उसका देश भर में विरोध हो रहा है। इस हत्याकांड की जितनी निंदा की जाए, कम है। इसका हर संभव विरोध होना ही चाहिए। आक्रामक विरोध इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे सरकारों पर दबाव पड़ता है और वह अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर कहीं अधिक संजीदगी दिखाई है। कोलकाता मामले में ही अगर देश भर से डॉक्टरों की आवाज नहीं उठी होती तो शायद ही एक संदिग्ध की इतनी जल्दी गिरफ्तारी हो सकती। यही कारण है कि डॉक्टरों की इस हड़ताल का समर्थन किया जाना चाहिए। इसकी आलोचना करने का कोई औचित्य नहीं है। डॉक्टरों का यह विरोध इसलिए भी जायज है क्योंकि वह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, जिस कारण उन्होंने स्वाभाविक ही इस घटना को देश भर के डॉक्टरों की सुरक्षा से जोड़ा है। हमें यह भी समझना चाहिए कि यह किसी एक महिला की मौत का मामला नहीं है। डॉक्टर किसी देश का एक बहुमूल्य मानव संसाधन है। यह डॉक्टर ही है जो दिन रात मरीजों की सेवा को अपना कर्तव्य मानते हैं। इसी कारण उनको धरती का भगवान भी कहा जाता है। ऐसे में यदि कोई भगवान यूं शैतान के हाथों कलंकित होगा तो वह विरोध भी न करें तो क्या करें। कहा जा रहा है कि डॉक्टरों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे अनिवार्य सेवा से जुड़े हुए होते हैं। बेशक इस तर्क को कुछ हद तक सही मान सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर आखिर कैसे अपना विरोध जताएंगे। तमाम नौकरी पेशा वर्गों में डॉक्टर ही एक ऐसा तबका है जिससे काफी संयम की मांग की जाती है। उन पर मरीजों के परिजन न जाने किस किस तरह से दबाव बनाते हैं, लेकिन वह शांतिपूर्वक अपने जिम्मेदारी में लगे रहते हैं। उनके पास अपने परिवार के लिए भी वक्त नहीं होता। ऐसे में वह हड़ताल ही कर सकते हैं। सड़कों पर उतरकर हुड़दंग तो नहीं मचा सकते। किसी अन्य तरह से विरोध प्रदर्शन करना उनके पेशे से मेल भी नहीं खाता। दरअसल दबाव बनाने की यह रणनीति इसलिए अपनाई जाती है क्योंकि सरकारें इसी तरह सुनना पसंद करती हैं। क्योंकि डॉक्टर को सुरक्षा देने में पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोताही बरती है, इसलिए रेजिडेंट डॉक्टर के लिए इस तरह हड़ताल करना लाजिमी हो गया है। अच्छा, यही होगा कि डॉक्टरों को सरकारों की तरफ से पर्याप्त सुरक्षा मुहैया या कराई जाए। जो लोग दूसरों का जीवन बचाते हैं उनको जान की सुरक्षा की गारंटी तो कम से कम मिलनी ही चाहिए। महात्मा गांधी ने कभी कहा था, अहिंसा का लबादा ओढ़ना धोखा है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने दिल में बसी हिंसा को खत्म करें। अपरिहार्य सेवाओं से जुड़े लोगों को हड़ताल करने से पहले राष्ट्रपिता की इस पंक्ति का भावार्थ जरूर समझ लेना चाहिए। बेशक वे लोग दूसरों की दिन रात सेवा कर रहे हैं, लेकिन इस तरह हड़ताल करके वे वास्तव में अपने दिल की हिंसा ही जाहिर कर रहे हैं। वह यह बखूबी जानते हैं कि उनके विरोध प्रदर्शन से आम लोगों को दिक्कतें आएंगी, लेकिन वह अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं क्योंकि ताकतवर सत्ता को हुए आंखें नहीं दिखा सकते। इसलिए मेरी यह आम जनता को परेशान कर रहे हैं ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। डॉक्टरों को यह समझना चाहिए कि उनकी हड़ताल से देश भर के लोग परेशान हो रहे हैं। यह परेशानी केवल वही समझ सकता है जो इससे जूझ रहा है। लोग डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, परंतु आज वही कथित भगवान इंसान की परेशानियों से आंखें मूंदे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन के और भी तरीके हो सकते हैं। डॉक्टर चाहे तो काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जता सकते हैं। ये सरकार की नीतियों से दूरी परत सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें तो बस अपना दबदबा दिखाना है। इस हड़ताल का क्या असर हो रहा है, यह कोई अस्पताल जाकर देख सकता है। वहां मरीजों कराहे हैं, वह इतना कष्ट में है, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर बेहद उच्च शिक्षित होते हैं और उनको इस बात का ज्ञान होता है कि उनकी हड़ताल से जन जन को कितनी परेशानी होती है। बेशक भारत में किसी भी महिला से अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इससे निपटने के लिए देश में कानून भी है जिसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि डॉक्टर मरीज की जान से खिलवाड़ करते हुए अपनी नाराजगी दिखाएं। यह कहने में शायद ही किसी को ऐतराज होगा कि बंगाल सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम भी अपना कर्तव्य भूल जाए। हमें यह पता होना चाहिए कि जो दायित्व हमने संभाला है उसका निर्वहन हमें पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। लिहाजा डॉक्टरों को अपनी परिपक्वता दिखानी चाहिए और सेवा की जो शपथ उन्होंने ली है उसकी लाज रखनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ते असर को देखते हुए उन्हें तत्काल अपनी हड़ताल वापस लेनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।